स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसमें एक बहुत खुशी खुशी परिवार रहता है और तभी उधर कुछ घटनाएं होने लग जाती है जिसको वो बिना देखे है ना चलते रहते हैं और कुछ साल निकल जाते हैं और तभी है ना कुछ दिक्कतें होती हैं कि उसके है ना पति को कहीं दूर जाना होता है और तभी है ना वो घर पे अकेली रहती है और तभी है ना वो उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसके जो बच्चे होते हैं वो दिन ब दिन मरने लग जाते हैं। तो गांव वालों को लगता है कि है ना वो है ना एक है ना अपने बच्चों को खा जाती है और तभी है ना वो गांव वाले सारे मिलके उसको है ना बाटे मार मार के उसको जला देते हैं जिंदा और गाड़ देते हैं और तभी उसी जमीन पे है ना एक घर बनता है जहाँ पर है ना उसका है ना हस्बैंड जब आता है तो वो देखता है कि वो मर चुका है तो फिर वापस से चले जाता है और तभी उधर कुछ लोग रहने आते हैं और उधर एक होटल बनने वाला होता है और तभी उस होटल में बहुत सारे है ना लोग रहने आते हैं और तभी उस होटल के अंदर बहुत अजीब चीजें होने लग जाती है जिसको लोग नोटिस भी करते हैं। तब से उस जगह उस होटल पे ना कम लोग आने लग जाते हैं लेकिन लोग भी उस उधर बहुत आते रहते हैं, कभी कभी आते हैं और कभी नहीं आते। जिनको नहीं पता होता तो उनको पहले एक बार वार्निंग देते हैं गांव वाले, उसका चल जाता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा है ना उस गांव में है ना एक चीज बना दी जाती है, बहुत बढ़िया चीज है ना, बड़े बड़े झूले वगैरह मेले वगैरह बना देते हैं। तो उसके बाद दूर दूर से लोग आते हैं और तो रहने की जगह नहीं रहती है तो उनको उस होटल में ही रहना पड़ता है। तो उसके बाद वो उस होटल में रहते हैं तो दिन ब दिन करके लोग मरने लग जाते हैं। फिर है ना वो किसी को भी नहीं बताते हैं ये न्यूज़ की है ना लोग मर रहे हैं कुछ भी हो रहा है, तो वो सब छुपा के रखते हैं। तो एक दिन है ना वो है ना जमीन में खोदते हैं तो वो कुछ भी हो अंडरग्राउंड तो देखते अंदर हैं क्या है कि उधर तो कोई इसके अंदर अंडरग्राउंड वो बेस बना है, उनको जमीन लगता है कि उधर से कोई आ रहा है। तो जो होटल का मालिक और जो है ना गार्ड होता है वो उसके अंदर जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है उधर। और तभी ऊपर से रास्ता बंद हो जाता है और वो उधर रह जाता है और उसके बाद ऐसे कई साल बन जाते हैं और उस ना होटल को तोड़ के उधर कुछ नहीं बनता है, वो ऐसा ही होटल है ना खाली जमीन रहती है। वो बहुत कम दाम में होती है इसलिए ना बड़े बड़े लोग आते हैं लेकिन पहले उनको वार्निंग देते हैं। लेकिन एक लोग होता है जिसके पास ना नहीं इतने पैसे होते हैं लेकिन उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो उसके बाद वो उधर जाता है और है ना कुछ है ना रहने के लिए है ना उधर उसको बहुत सस्ती जमीन पड़ जाती है इसलिए उसका उधर ही काम रहता है। तो उसको खरीद लेता है, उधर एक छोटा सा घर बनाता है। तो वापस है ना जमीन के अंदर से कुछ आवाजें आने लग जाती है तो वो जमीन के अंदर देखता है और उधर उसको कंकाल वंकाल मिलती है। तो वो अंदर जाके देखता है तभी उसको एक आवाज आती है और वो बाहर भाग जाता है और वो पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाता और वो है ना उसको एक बहुत डरावना सपना आता है जिसमें आधी रात में वो मर जाता है। और अब उस गांव में उस पे कोई नहीं आने वाला था लेकिन एक घर लेते हैं, उधर तांत्रिक बुलाते हैं लेकिन वो तांत्रिक बिल्कुल नकली रहता है। तो वो बोलता है कि इस घर से भूत चले चुका है। तो उसके बाद वो घर में ना रहने जाते हैं लोग और उनको भी बहुत दिक्कतें होती है तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। तो अब वो जमीन बिल्कुल सुनसान हो चुकी है तो उधर एक है ना बना देते हैं कि इतनी जमीन पे कोई घर नहीं बना सकता और उधर जो भी लोग बनाना चाहे तो बना सकता है। लेकिन उसके बाद है ना एक दिन है ना कुछ बच्चे देखते हैं कि खाली जमीन है तो उधर क्रिकेट खेलने जाते हैं और उनमें से दो बच्चे कहते हैं कि है ना हमने इस जमीन को देख रखा है, इधर मना कर रखा है। वो कहता है कुछ नहीं होता, चल चलते हैं। फिर वो उसके अंदर चले जाते हैं और तभी कुछ नहीं होता, वो गेम खेलते हैं और अचानक से बादल आते हैं और गरजते हैं, उनको लगता है ऐसे ही हो रहा है। फिर बरसात होने लग जाती है और फिर वो बरसात में उधर खेलने लग जाते हैं और तभी वो देखते हैं जमीन के अंदर से खून निकल रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और उसके बाद एक बच्चा है ना बेहोश हो जाता है उधर ही और दूसरा बच्चा भागने की कोशिश करता है तभी उसका सर है ना वो फिसलता है और उसका सर फूट जाता है। और तभी एक बच्चा है ना उधर है ना भागने की कोशिश कर रहा होता है और वो बहुत जोर जोर से रोता है और तभी सारे गांव वाले है ना उधर आते हैं और वो देखते इधर पानी भर रहा है और है ना तभी है ना वो सारे भाग जाते हैं उधर से और जो सारे बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। और तभी उन बच्चों की लाश भी उसी जमीन में दफनाई चली जाती है और जब वो सुबह आके देखते हैं तो उनकी लाश जमीन से बाहर होती है और ग्राउंड से बाहर पड़ी हुई रहती है। तो फिर वो उसकी लाश को जला देते हैं, उन बच्चों की लाश को। अब ऐसा बहुत दिनों तक चलता है, उधर है ना सख्त मना कर देते हैं क्योंकि इतनी लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना देते हैं। और तभी एक अमीर बंदे की नज़र उस जमीन पे पड़ती है जो बहुत बड़ी जमीन रहती है और है ना वो खेती करने के लिए बहुत अच्छी जमीन रहती है, उपजाऊ भी बहुत होती है।
तो उधर वो सोचता है कि उधर तांत्रिक वांत्रिक बुलाएगा, उस भूत को हटा देगा और जमीन पे रह जाएगा। तो यार अभी के लिए मैं इतनी स्टोरी बता रहा हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अभी तक अच्छी लग रही है तो बताना, और यार अगली स्टोरी मैं बाद में बनाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।